गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग एक चीज़ को जो है वो मुझे बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं और वो ऐप के अंदर भी कमेंट डाल रहे हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं कमेंट कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपने जो हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया है उसमें आपके लेक्चर्स और आपके डीपीएस के क्वेश्चंस है ना, फिर उन क्वेश्चंस का रिवीजन नोट्स, ठीक है, हम कैसे मैनेज करें। ठीक है, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि सर टाइम, किसी ने लिखा सर टाइम कहाँ से लाएं। आपने दे दिया कंटेंट, आपने जो है वो एक एक घंटे चैप्टर वाइज आपने एक सवा घंटे के लेक्चर दे दिए, आपने वन शॉट लेक्चर जो ब्रीफिंग लेक्चर बोलेंगे, वन शॉट नहीं बोलेंगे, ब्रीफिंग लेक्चर दे दिया आपने स्टडी मटेरियल दे दिया आपने, और आपने हर चैप्टर में डीपीएस में 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, कभी कभी 130 से भी ऊपर क्वेश्चन आपने प्रोवाइड कर दिए। हम कैसे करें इसको? ठीक है, तीन सब्जेक्ट का होता है, 400 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, है ना, और नोट्स भी पढ़ने होते हैं, और आप ऊपर से क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो एनसीईआरटी पढ़कर आओ और बाद में पढ़ो एनसीईआरटी। हाँ, कैसे पॉसिबल है? कोई गलत फहमी दिल में मत रखना। तुम कोई जो है वो 11वीं 12वीं का या 8वीं 9वीं का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, तुम नीट का एग्जाम देने जा रहे हो। तुम जितना भी बेटा जो है, जितना भी तुमको कंफर्ट ढूंढोगे उतना तुम जो है वो निपटते चले जाओगे। ठीक है, समझा करो बात को गंभीरता से। आखिरी महीने में यदि हमने इतनी मेहनत नहीं की ना बेटा, तो लाखों बच्चे हैं जो तुमसे कॉम्पीट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हजारों बच्चे ऐसे तुमसे डबल मेहनत कर रहे हैं। कंपटीशन को कभी भूलना मत। ठीक है, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच्चाई ये है कि यदि तुमको 600 नंबर की रेंज में पहुंचना है तो जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो करना है। समय कहां से लाऊं मैं? ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास 24 घंटे का समय है, 24 आवर का समय है। आप 8 घंटा सोते हैं, 2-3 घंटा आप खाते पीते नहाते हैं। ठीक है, तो आपके पास 12 से 13 घंटे का समय। इस समय जो 12 घंटा नहीं पड़ेगा वो 2-3 साल और पड़ेगा। कड़वी बात, सच्ची बात, सीधी बात। अब तुम चाहे मुझे जो है वो नेगेटिव कमेंट कर दो, आप चाहे तुम्हें जो कहना है वो कह लो मुझे, क्योंकि गुरु को सच्चाई तो बतानी पड़ेगी यार। यदि इस समय हम 6 घंटा पढ़ेंगे तो 6 घंटा तो साल भर पढ़ना होता है। तुम सोचो ना, एक बच्चा 6 घंटा साल भर पढ़ते आ रहा, 6-7 घंटा साल भर स्टडी की उसने, और तुम लास्ट के आखिरी महीने में भी तुम 12 घंटा नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? देखो, हिसाब किताब दिमाग में डाल लो। अभी 12-14 घंटा देंगे तो हो सकता है कि हमको अगली बार मेडिकल कॉलेज में पढ़ने मिले, नहीं तो फिर यही कोर्स सालों पढ़ना पड़ेगा। समझ गए बात को? ठीक है, कभी तुम मेरे पास जाओगे पढ़ने के लिए, कभी तुम किसी और के पास जाओगे, फिर किसी और के पास जाओगे, फिर तुम्हें याद आएगा कि गीतेन सर सही बोला करते थे, इनके पास ही वापस लौट कर चलते हैं। तुमसे लोग 4 बार कमा रहे होंगे, तुमसे लोग मल्टीपल टाइम जो है तुमको इनकेश कर रहे होंगे, तुम मिरर चेक बन जाओगे फेल होने पर। समझ रहे बात को? ठीक है, कड़वी बात को समझा करो बेटा, है ना। मैं तब अभी ये जो जितने बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं ना सर 400 क्वेश्चन, अरे भाई तुम बताओ मेरे को, तुम क्वेश्चन भी नहीं लगाओगे, तुम पढ़ाई भी नहीं करोगे, तुम चाहते हो 6 घंटा बैठे बैठे सोफे में बैठे बैठे अपनी नीट निकल जाए। हलवा है क्या? क्या समझे हो तुम मेडिकल कॉलेज को? और यकीन मानो, मैं डाल भी दूं अभी मेडिकल कॉलेज, मान लो तुमको कोई न्योता दे दे, तुमको कोई इन्विटेशन दे दे कि भैया ले मेडिकल कॉलेज का एडमिशन, यकीन मानो फर्स्ट ईयर में फेल। कई बच्चे फेल हुए इस साल, जो कम मार्क्स पे अंदर चले गए थे, फेल हुए बच्चे। खुलकर बोल रहा हूं मैं बात में, मैसेज भी करते हैं बच्चे, सर हम फेल हो गए, क्या करें हम, समझ नहीं आ रहा। ये लिखते हैं एमबीबीएस सर मुझे जम नहीं रहा है। अरे एमबीबीएस जम नहीं रहा है मतलब तुम एमबीबीएस के लायक नहीं हो, एमबीबीएस तुम्हारे लायक नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। समझा करो बात को। कभी कभी सच बोलना पड़ता है, यदि सच नहीं बोलेंगे ना तो तुम लोग हम गुमोगालते में ही रहोगे। तुम्हें क्या लगता है 10वीं का एग्जाम है कि रात भर किताब पढ़ के सुबह दे आएंगे तो नीट का एग्जाम निकल जाएगा? तो ये गधापन बंद करो भाई। ठीक है, अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पट के। जो भी मिल रहा है बायोमेंटर्स में उसको पूरा डूब जाओ उसमें। अगले 1 महीना कुछ सोचना ही नहीं है। नंबर चाहिए अच्छे, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन तक मार्क्स चाहिए, तो जो कह रहा हो वो फॉलो करो। जो बायोमेंटर्स के ऐप में आ रहा है वो फॉलो करो बेटा, बहुत मेहनत से, बहुत
मेहनत के साथ सब कुछ चीज़ें तैयार की जाती हैं, वो सब तुम्हारे बेहतरी के लिए होती है। यार किसको कंफर्ट अच्छा नहीं लगता है? तुमने भी कोई जो है वो 2500 रुपये प्लस टैक्स, तुमने 2950 रुपया 3000 रुपया फीस भरी है, उसके लिए मेहनत करो भाई। 100 रुपये पर डे में पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, 30 दिन पूरी क्लास चलेगी, मेहनत करो। रेगुलर बैच की फीस कितनी होती है सर? रेगुलर बैच की फीस होती है 20 रुपये 25 रुपये पर डे, 20 से 23 रुपये पर डे, 20 रुपये से 23 रुपये पर डे फीस। से मुझे याद आया, अभी कल किसी बच्चे ने मैसेज किया, वो तो मोबाइल हाथ में नंबर मिल जाता कहीं ना कहीं से, ढूंढ लेते हैं आपस में, ठीक है। मैसेज किया, सर देखो उसकी फीस है 4000 रुपये। अभी एक जो है वो टोटी पोटेंसी हुआ है। अब टोटी पोटेंसी नहीं समझे तो तुम बहुत बड़े गधे हो, तुम पढ़ नहीं रहे मतलब, ठीक है। अभी टोटी पोटेंसी हुआ, उन्होंने भी कोर्स लॉन्च किया है 2199 रुपये। सर आप फीस कम क्यों नहीं करते? अरे दादा उनसे कंपेयर मत करो। वो लोग क्या है, वो लोग गेम खेल रहे हो, वो सब लोग आपके साथ गेम खेल रहे हैं। फंडेड बैकअप लगा हुआ है, पीछे से पैसा बर्न कर रहे हैं, आपको एक्वायर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। हमको अपना खर्चा मालूम है, अपनी ऑफिस के एक्सपेंसेस मालूम है, हमको सब मालूम है, हमको कितना बच्चा लेना ये भी मालूम है। तो हम लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और 20 रुपये 23 रुपये पर डे से कम फीस नहीं हो सकती है, हम चला ही नहीं पाएंगे। अब उसके लिए आप मुझे गारंटी दे दो कि 2 लाख बच्चा सर अंदर लेके आएंगे, फीस कम कर दो आप। और हमने कम कर दी, 2 लाख बच्चा पढ़ने अंदर नहीं आया, तो हमारा तो खेल लग गया भाई, है ना। हमको तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। कंपनी बंद करने के बाद करेंगे क्या? जितेंद्र सर अपना प्रैक्टिस में लौट जाएंगे, बेचारे अमर सर बाकी सब लोग अपना अपना कहीं के काम ढूंढेंगे, बात खत्म हो गई, है ना। तो प्रैक्टिस में लौटाएंगे का मतलब फुल टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी भी देखता हूँ पेशेंट में, है ना, अब थोड़े कम देखता हूँ मैं, पुराने पेशेंट्स को ही मैं देखता हूँ, नए पेशेंट में लेता नहीं इस समय में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। पॉइंट इज दैट कि क्या जो कॉस्ट प्रोजेक्ट की जा रही है, क्या वाकई में इसी कॉस्ट है? सच्चाई तो यह है कि साल भर किसी एप्लीकेशन को चलाना, साल भर सर्वर का बिल भरना, साल भर सीडीएन का बिल भरना, साल भर 150-200 लोगों का स्टाफ मेंटेन करना, साल भर जो है टेक्निकल टीम, वो सारी टीम को देखना, ये सब बहुत कॉस्ट कंज्यूमिंग है। और उस पर भी जीएसटी 18% जीएसटी है, 2% पेमेंट गेटवे का चार्ज है। यानी मान लो आप मुझे 1000 रुपये देते हो ना, तो उसमें से जो है वो 200 रुपया पहले ही निकल चुका होता है। 180 रुपये सरकार का, 20 रुपये निकल चुका था पेमेंट गेटवे का, ठीक है। तो मतलब ये सारे खर्चे निकालने के बाद एक प्रैक्टिकलिटी होती है कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन को सिद्धांतों के अनुसार चला सकते हैं। पीछे से हमको कोई है ना, जो मतलब गुंडो, इस नाम भी देखो आप, कोचिंगों के नाम देखो, किसी का नाम है अड्डा, टाइनिंग टिनिंग, भाई अड्डे पर पहुंच जाना, क्या बात है, अपना अड्डा कहाँ पर है, एक का नाम अड्डा, ठीक है। तो मतलब मैं तो नाम सोच के आश्चर्य में कि ऐसे भी नाम रखे आते। मैं सोच रहा हूँ मैं भी नाम रख लूँ भाई, ठीक है, गीतन भाई की क्लासेस, ठीक है ना, डॉन अमर सर, टेनिंग टेनिंग, संजय सर के सुपर डॉन संजय सिंह आ गए, फोन लगाएंगे तुमको, एक खोखा दे दो, है ना, तो तुम्हें पढ़ाएंगे। खोखा नहीं आया तो बच्चा अपने पास रख लेंगे। तो इसे मतलब थोड़े दिन में यही बचा है, सब कुछ नहीं बचा। मतलब देखो, डांस हो चुके सारे क्लासेस में, सब में डांस हो चुके, नृत्य हो चुके, है ना, चुटकुले हो चुके, द्विअर्थी बातें, डबल मीनिंग बातें हो चुकी है ना, सेंसरशिप नहीं है एप्लीकेबल, ठीक है, कुछ भी हो रहा है। अब बस यही बचा है कि एक क्वेश्चन लगाया तो 4 चीयर लीडर आ गए, टिंग 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 टिंग, क्वेश्चन बन गया हमसे, टिंग 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 टिंग, 4 चीयर नहीं बना तो चीयर लीडर नहीं, आईपीएल जैसा होना बचा है अभी, है ना। और अभी आ ही गया खोखा, पेटी, अड्डा, ये सब कुछ आ ही गया, तो अब कोई क्या करे इसमें, ठीक है। तो समाज किस दिशा में जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रही। हम भी सोचते कई बार कि यार इतने व्यू तो मेरे किसी वीडियो में नहीं, इतने वीडियो कंट्रोवर्सी वाले वीडियो में आते हैं। मैं सोच रहा था क्या है, मैं गलत काम कर रहा हूँ सोसाइटी में कुछ में, ठीक है, मतलब मैं क्या सिस्टम के साथ नहीं चल पा रहा हूँ, समझ नहीं आता कई बार क्या करे ना। तो अभी हमने बोला टीचर से अपने कि भैया तुम डांस वांस सीखो, नृत्य करो, रील बनाओ। तो उनने कहा सर अभी इस उम्र में कहाँ डांस सीखेंगे हम तो शादी में बारात में भी डांस नहीं करते इस समय, तो वो तो प्रोग्राम फेल है। फिर मैंने कहा भाई तुमको भी कोई ले, तुम भी जुगाड़ लगाओ भाई, कोई अड्डा फड्डा तुम्हारे पास भी जाए, तुमको उठा लिया कि चल भाई 5 खोखा
10 खोका 20 खोका, तो भैया तो उन्होंने कहा उसका भी वैल्यू है, चले जाओ, कम से कम अपन यही सोच लेंगे कि भैया कि आपका जीवन सेट हो गया। तो मतलब मजाक में कह रहा हूँ सब बातें में, तो पॉइंट ये है कि बेटा वो उससे वैसे कंपेयर मत करो, है ना। और एक बड़ी अच्छी, चलो अब ये तो मैंने आपसे इधर उधर की बातें की थोड़ी सी, मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूँ। एक्चुअली में आप सोचो ना, टाइम क्या है, समय क्या है। अब समय की बात शुरू हुई थी टाइम की, तो मैं टाइम के बारे में आपको बतलाऊंगा कि समय क्या चीज़ है। अच्छा, तो जब से हमने टाइम को काउंट करना शुरू नहीं किया, जब हमने ऐसा कहा जाता है कि समय जो है वो स्वयंभू होता है। स्वयंभू का मतलब होता है जिसका किसी ने ओरिजिन नहीं किया है, जो अपने आप से प्रेजेंट है। स्वयंभू का मतलब होता है जो अपने आप से प्रेजेंट है, जिसका किसी ने निर्माण नहीं किया है, ठीक है। तो जो समय है वो स्वयंभू है। और जब आपके पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी, जब आप टाइम को आदि मानव था, टाइम के बारे में कोई खबर नहीं हो रही उसको, तो भी समय था। हम समय को सिर्फ गिनना सीखे हैं, समय को बनाना नहीं सीखे। हम समय को सिर्फ काउंट कर पा रहे हैं कि हमने मशीनें बनाई, घड़ियां बनाई हमने, हम टाइम को काउंट कर पा रहे हैं। तो टाइम तो शुरू से प्रेजेंट है ना, ठीक है। इसको काल बोलते हैं, इसको काल बोलते हैं। हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होती है, ये एक सत्य है ना। तो हम काल का मतलब होता है समय काल, कालखंड। काल वर्ड मतलब होता है टाइम, टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग बोलते हैं काल मतलब मृत्यु है, तो वो एक एस्पेक्ट है। मृत्यु भी टाइम, मतलब आपका जन्म हुआ, मृत्यु होती है, देयर इज अ टाइम स्पान, व्हाट यू गेट इन योर लाइफ। आपके जीवन में आपको क्या मिलता है, टाइम मिलता है, सिर्फ टाइम मिलता है। जन्म एंड मृत्यु, उसके बीच में जो डैश लगा होता है ना, वही जिंदगी होती है और वो टाइम मिलता है आपको। अब जब पुराने समय में ऋषि मुनियों को लगा कि समय जो है वो पहले चांद तारों से देखा करते थे उठ के, और तो समय से बड़ा क्या है, बलवान क्या है समय से बड़ा। तो उन्होंने कहा यार देखो ऐसा कि जो सृष्टि बनाई है वो तो देव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो देव हैं वो भी स्वयं हुए हैं। उनके माता पिता कौन है नहीं मालूम, ब्रह्मा के पिता कौन है नहीं मालूम, विष्णु जी के पिता कौन है नहीं मालूम, भगवान शिव के पिता कौन है नहीं मालूम, क्योंकि स्वयं हुए, समय के साथ उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा भाई इससे बड़ा क्या बना है, तो उन्होंने फिर महाकाल के बारे में सोचा उन्होंने कि भाई कि जो समय से बड़ा है, ब्रह्मा से छोटा है पर समय से बड़ा है, दैट इज दी महाकाल, ठीक है। मंदिर भी बने होते हैं ना। तो अब पॉइंट ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग, के मीनिंग ये है कि समय लगातार चल रहा है, वो एकमात्र चीज जो कभी रुकती नहीं है। तुम सो जाते हो, तुम आराम कर सकते हो, समय कभी आराम नहीं करता है, वो आगे बढ़ रहा होता, टिक 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 लगातार आगे बढ़ रहा होता। हर सेकंड आपकी बॉडी में, सेल्स में, हर जगह पर टाइम फ्रेम आगे बढ़ रहा होता है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सक्सेस को पाने के लिए वो है कि समय का हम इस्तेमाल ठीक से करें। टाइम इज द मोस्ट कॉस्टलेस कमोडिटी। मुझे कोई व्यक्ति यदि मान लो कि मुझसे मिलने आता है ना और मुझे कोई गिफ्ट नहीं देता है, सुनिए बात, मुझसे कोई मिलने आया, 10 मिनट उसने मुझसे मिला, मैंने 10 मिनट उसको दिया, ना उसने मुझे कोई गिफ्ट दिया ना मैंने उसे कोई गिफ्ट दिया, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को एक बड़ी चीज दी, जिंदगी का 10 मिनट एक्सक्लूसिव मैंने उसको दिया, 10 मिनट एक्सक्लूसिव उसने मुझे दिया। ये जिंदगी है, लाइफ के पार्ट को हमने एक्सचेंज किया है, समझ रहे बात को, लाइफ के पार्ट्स को एक्सचेंज किया हम लोगों ने। ये सब जितनी चीजें होती हैं, माँ कोई मोबाइल फोन है, कोई भी चीज है, ये सब मटेरियलिस्टिक है, ये सब ह्यूमन क्रिएटेड है। समय ह्यूमन क्रिएटेड नहीं है, समय जो है वो लगातार चल रहा है। तो जिंदगी में याद रखना, टाइम उसको देना जो वैल्यूएबल व्यक्ति हो, टाइम उसको देना जिसको तुम जिंदगी का एक हिस्सा देना चाहते हो, टाइम उसको देना जो उस टाइम की कीमत समझता हो। जो कीमत ना समझता हो, समय को बेगार करता हो, बर्बाद करता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी टाइम मत देना। जिंदगी में कभी किसी का ना तो इंतजार करना ना इंतजार करवाना, ना तो इंतजार करना ना करवाना, क्योंकि आप बिगेस्ट कमोडिटी डैमेज कर रहे होते हैं। कोई व्यक्ति यदि मुझे 1 घंटा वेट कराता है तो वो मेरा 1 घंटा खराब नहीं करता, मेरी जिंदगी का 1 घंटा खराब करता है वो। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। तो टाइम पर पकड़ बनाओ अपने समय पर कि ये समय रिस्क कहाँ रहा है। तुम रेत के समान सरक रहा होता तो तुमको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे इसका यूज करें। हम याद रखिए, वक्त या तो गुजर जाता है या बदल जाता है। जंग लगने से बेहतर है घिस जाना, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। और कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। याद रखना बेटा, ये बड़े बेसिक फंडामेंटल से दिमाग में आपके रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। पढ़ाई करना अच्छे से।